MO99 is the parent isotope of technetium 99M, TC99M। क्या ये बात सही है? हाँ, जो MO99 है ना वो पेरेंट आइसोटोप है किसका? TC99M का। MO99 is the parent isotope of technetium 99M। टेक्नीटियम 99M क्या है? ये एक शॉर्ट लिव्ड गामा एमिटिंग आइसोटोप है। टेक्नीटियम 99M जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड गामा एमिटिंग आइसोटोप है। टेक्नीटियम 99M जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड गामा एमिटिंग आइसोटोप है। टेक्नीटियम 99M जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड गामा एमिटिंग आइसोटोप है। टेक्नीटियम 99M is useful for nuclear medicine purposes procedures because it can be chemically incorporated into small molecule ligands and proteins। जो टेक्नीटियम 99M है ये यूज़फुल होता है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसको केमिकली हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बहुत छोटे से मॉलिक्यूल लिगेंड्स और प्रोटीन्स में। So technetium 99M is useful for nuclear medicine procedures because it can be chemically incorporated into small molecule ligands and proteins। The production of technetium 99M begins with the neutron irradiation of fissile uranium 235 contained in highly enriched uranium। सो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम में ये जो यूरेनियम 235 है इसका अगर हम लोग इरेडिएशन कर दें, फिसाइल यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन इरेडिएशन अगर हम लोग कर दें यूरेनियम 235 का, तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ टेक्नीटियम 99M होगा। सो प्रोडक्शन ऑफ टेक्नीटियम 99M begins with the neutron irradiation of fissile uranium 235 contained in highly enriched uranium। The production of technetium 99M begins with the neutron irradiation of fissile uranium 235 contained in highly enriched uranium। Direct method fuel cells DMFCs। direct method fuel cells क्या होता है ये? DMFCs direct method fuel cells। DMFC is an electrochemical conversion device that directly converts liquid methanol's chemical energy into electrical energy। DMFC एक electrochemical conversion device है। डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल। व्हाट इज डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल? DMFC ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्शन डिवाइस है दो जिसको किसको कन्वर्ट करता है? लिक्विड मेथनॉल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड मेथनॉल है हमारे पास, लिक्विड मेथनॉल है तो उसके पास केमिकल एनर्जी है, तो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? DMFC। DMFC का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल। DMFC direct methanol fuel cell। It is an electrochemical conversion device that directly converts the liquid methanol's chemical energy into electrical energy। An alloy of cobalt and platinum doped with manganese has been found to be an effective catalyst in DMFCs। तो देखिए कोबाल्ट और प्लैटिनम का अलॉय को अगर हम लोग ले करके कोबाल्ट और प्लैटिनम का अलॉय लिया और उसमें मैंगनीज को डोप कर दिया तो वो काफ़ी एक इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है DMFC के लिए। सो DMFC में कैटलिस्ट क्या करेगा? कोबाल्ट और प्लैटिनम का अलॉय लेंगे और उसमें मैंगनीज को डोप कर देंगे। सो अलॉय ऑफ कोबाल्ट एंड प्लैटिनम डोप्ड विथ मैंगनीज हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इन DMFCs। DMFCs हैव अ हाई एनर्जी डेंसिटी, हाई एफिशिएंसी एंड लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर। DMFC के पास हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, हाई एफिशिएंसी होती है और लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है एंड आर सेफर टू ऑपरेट एज दे डील विथ लिक्विड फ्यूल। और ये सेफर टू ऑपरेट होता है क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्यूल से डील करता है मेथनॉल से। DMFCs generate cleaner energy and can utilize all byproducts except the carbon dioxide for the reaction। तो देखो DMFCs जो है ना वो काफ़ी क्लीनर एनर्जी को जनरेट करता है, ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ नहीं करता, जितना भी बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है उसको भरपूर यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके। कार्बन डाइऑक्साइड भी बाई प्रोडक्ट मिलता है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेता है रिएक्शन में। DMFCs आर एन ऑल्टरनेट पावर सोर्स फॉर स्मॉल व्हीकल्स such as battery chargers for mobile phones, digital cameras, laptops and other small electronic gadgets। अब DMFCs को कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये alternate power source की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे छोटी गाड़ी के लिए, स्मॉल व्हीकल्स के लिए, या बैटरी चार्जर, मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी चार्जर है या है ना पावर बैंक, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है DMFC का। सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक
स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड इन एस्ट्रोनॉमी लॉन्च्ड बाय नासा एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसको सोफिया को किसने लॉन्च किया था? ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। समझ में आया? रिकैप करते हैं। MO99 is the parent isotope of technetium-99m. Okay, सही बात है, true. Technetium-99m is a short-lived gamma-emitting isotope. True or false? True. Technetium-99m is useful for nuclear medicine procedures because it can be chemically incorporated into small molecule ligands and proteins. True or false? True. The production of technetium-99m begins with the neutron irradiation of fissile uranium-235 contained in highly enriched uranium. True or false? True. Direct methanol fuel cells (DMFCs) is an electrochemical conversion device that directly converts liquid methanol's chemical energy into electrical energy. An alloy of cobalt and platinum doped with manganese has been found to be an effective catalyst in DMFCs. DMFCs have a high energy density, high efficiency, low operating temperature, and are safer to operate as they deal with liquid fuel methanol. DMFCs generate cleaner energy and can utilize all byproducts except CO2 for the reaction. DMFCs are an alternate power source for small vehicles such as battery chargers for mobile phones, digital cameras, laptops and other small electronic gadgets. सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड astronomy launched by NASA and German Aerospace Center. See you in the next video. Till then, bye.